आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं राहुल गांधी जी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी वाले बहुत अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, झूठे केसेस कर रहे हैं, लोगों पे झूठे केसेस डाल के जेल में डाल रहे हैं। आप ऊपर से नीचे तक देखो तो भाजपा का ही भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे जिधर देखो उधर भाजपा का भ्रष्टाचार है। वो खुद का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए लोगों को पक्ष में ले रहे, और जो भ्रष्टाचारी है उनको धोए जा रहा है सरफ के जैसा। लेकिन ये कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचारी जो होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, सारे भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगी। वो खुद भ्रष्टाचारी है। इतने भ्रष्टाचारी अगर आप बोलेंगे तो भाजपा के मैं आपको स्थानीय आमदार का बताऊंगा, 426 कोटि 79 लाख रुपए का उसने भ्रष्टाचार किया है। हमने उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाली है, हाई कोर्ट में अभी उसका 21 तारीख को सुनावनी है। आपको बात बताता यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं, कुल मिला परिवर्तन चाहिए, भाजपा का सरकार जाना चाहिए, कांग्रेस सरकार का शासन आना चाहिए। राहुल गांधी चलेगा अभी इधर, महाराष्ट्र चलेगा। अभी दूसरा कोई मोदी का जादू नहीं चलेगा। उधर चलेगा, वो गुजरात में चला है। लोग दुखी है, लोगों को सब पता है ये भाजपा वाले भ्रष्टाचारी है, और इनका खुद का भ्रष्टाचार इनको दिखता नहीं है, लोगों का भ्रष्टाचार दिखता है। अब ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन लोगों के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तरक्की हो रही है देश की। अभी कोई मोदी नहीं, कोई नहीं, अभी राहुल बाबा बस, बाकी कोई नहीं। राहुल बाबा उसके साथ बात नहीं करने का, अभी राहुल बाबा के साथ पर्याय नहीं है। लोगों को लोकशाही होना तो लोगों को राहुल बाबा को मतदान करना पड़ेगा, कांग्रेस को, गठबंधन को मतदान करना पड़ेगा लोगों को। महंगाई बढ़ गई है, दादागिरी बढ़ गई है भाजपा सरकार के शासन में। आपने देखा नहीं क्या उल्लासनगर में क्या हुआ? भाजपा के आमदार ने क्या किया? शिवसेना के आमदार को गोली मार दिया। आपने देखा नहीं क्या? अब जब वो दोनों गठबंधन में रह रहे, फिर भी एक दूसरे को गोली मार रहे। क्या 24 में मोदी जी को नहीं चाहते प्रधानमंत्री? चाहिए गांधी, अगर देश को बचाना है तो राहुल बाबा चाहिए। अगर बचाना है, देश को बचाना है तो राहुल बाबा चाहिए। हाँ, ये हुक्म चाहिए, सरकार जाना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि देश को हम बचा लिए, हम आगे सत्ता में, हम सत्ता में नहीं हो तो गड़बड़ हो गया। हमारा भारत देश 20 साल पीछे चले गया है अभी। हाँ, 20 साल हो चले गया। अभी क्या हो गया? नोटबंदी और ये जीएसटी लोगों पे जो थोपे जा रहा है, उसका देखो परिणाम कितना है। व्यापारी परेशान है, वर्कर परेशान है, सब तकलीफ अभी चालू हो जाए। जैसे इंग्लिश लोग तकलीफ देते थे, डबल लगान वसूल करते थे, वैसी तकलीफ दे रहे यहाँ पे बीजेपी और स्थानिक आमदार। यहाँ का स्थानिक आमदार तो लोगों पे खोटे केसेस कर रहा है, ये सामने पुरावा है। देखो आप देखो, आपको पुरावा देता। अरे डॉक्टर महाराष्ट्र की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया चाहिए। यहाँ का स्थानिक आमदार 85 साल के उम्र के आदमी के ऊपर पोस्को का केस दाखिल किया, बलात्कार का, और उसका केस हाईकोर्ट ने निर्दोष कर दिया। भाई आदमी ने किया नहीं, 85 साल का उम्र का आदमी कोई केस बलात्कार कर सकता है? चलेगा। भाई साहब आप क्या चाहते हैं इस बार बताइए? जीएसटी, सीबीआई, दहशत, ऐसे सरकार चल रही है और भ्रष्टाचारों को पास में ले रही है। और तो आप परिवर्तन चाहते हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी पंतप्रधान चाहिए। युवा है, अच्छा है, महंगी सरकार है। जीएसटी भी बिस्किट के पूड़े पे तक इसने जीएसटी छोड़ा नहीं है, बच्चों के दूध पीने पे भी इसने जीएसटी छोड़ा नहीं है। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो आप देख रहे हो, आप ही पत्रकार हो, देख रहे हो। राहुल गांधी को चाहते हैं? राहुल गांधी पंतप्रधान चाहिए। उम्मीद है राहुल गांधी से बनेंगे, क्यों ना बनेंगे, उम्मीद है। योगदान है, उनका परिवार ने योगदान किया है, उनके पिताजी का योगदान है, उनकी दादी जी का योगदान है। 70 साल उन्होंने भी काम किया है। आप ही देख सकते हैं, डीजल पेट्रोल हुआ, युवा हुआ, शेतकरी हुआ, इस पे पैसा नहीं बन। नरेंद्र मोदी महंगे सूट, महंगे पेन, महंगे कपड़े, पक्ष बोलने का काम है। जो उद्धव जी साहब, जो बाला साहब ठाकरे को साथ में उन्होंने गद्दारी करी, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव साहब के साथ में गद्दारी करी। ऐसे अजित पवार साहब पे 70,000 करोड़ का सिंचन का घोटाला बताते हैं और दूसरे दिन उनको साथ में लेकर फिरते हैं। यही मोदी की गारंटी है क्या? बेरोजगारों की बात नहीं सुनते, मन की बात नहीं, जन की बात सुनिए। आप भी पत्रकार परिषद 10 साल में कभी ये लोगों ने लिया नहीं। जन की बात सुनिए, जन आपको बताएंगे कि कौन पंतप्रधान चाहिए। परिवर्तन होगा, गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, यही हमारी सबकी कामना है। महाराष्ट्र की जनता सब गांधी जी के साथ में है, हम राहुल गांधी जी के साथ में, गांधी जी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में। भाई साहब आप भी बता दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, बता दीजिए क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर मोदी जी? राहुल गांधी इस देश के पंतप्रधान बनना चाहिए। उनकी विचारधारा देश के लिए अच्छी है, वो सबको साथ में लेके चलते हैं। उनके दिमाग में ऐसी कोई जातिवाद की भावना नहीं है। बीजेपी हमेशा जातिवाद के मुद्दे लाके देश में झगड़े लगाने का काम करती है। जब भी इलेक्शन आते तो जातिवाद के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन को लेके जाती है। परिवर्तन चाह रहे हैं इस देश का। भाई साहब आप क्या चाह रहे हैं इस बार? क्या चाह रहे हैं? मोदी जी को चाह रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री?
राहुल गांधी जी पंतप्रधान होने को होना। इस बार राहुल गांधी, महाराष्ट्र के लोग क्या राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी के साथ। मूड बना लिया, इस बार परिवर्तन करना है, हाँ, परिवर्तन करना है। पूरा महाराष्ट्र राहुल गांधी जी के साथ है पूरा महाराष्ट्र जा रहा है। आणि महाविकास आघाडी के साथ है। महाविकास आघाड़ी इस बार जादू कर सकता है महाराष्ट्र। बहुत बड़े जादू होंगे, इसलिए तो अशोक चौहान जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, जो वो 2 बार मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में गृह मंत्री थे, जो उनका पूरा पीढ़ी कांग्रेस में गुजरी, उनको लेना पड़ा कि बड़े बड़े नेता होने अपना काडर कुछ परिवर्तन हो सकता है। भाई साहब आपको क्या लगता है? आप बात नहीं करेंगे। भाई साहब आपको क्या लगता है, आप बताइए, क्या राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं या फिर इस बार मोदी सरकार? मैं राहुल गांधी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी आनी चाहिए महायुति के लिए, वही हमारा कहना है। तो इस बार परिवर्तन चाह रहा है। महाराष्ट्र की जनता क्या चाह रही है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रही है क्या? वो मूड में नहीं महाराष्ट्र की जनता, मोदी जी के साथ मूड में नहीं है। रोजगारी बेरोजगारी ज्यादा है महाराष्ट्र में। बेरोजगारी है, यहाँ पर भी बेरोजगारी है। हाँ, महाराष्ट्र में? बेरोजगारी महाराष्ट्र यहाँ में। तो यूपी बिहार के लोग जो बेरोजगार होते हैं बेचारे महाराष्ट्र आते हैं, यहाँ पर भी बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा। क्या कह रहे बताइए। महाराष्ट्र में जाते हैं ना यूपी बिहार वाले, और इस बार मोदी सरकार आएंगे, 400 पार आएंगे। 400 पार मोदी सरकार तो करे कि 400 पार। 70 साल में काम नहीं किया उतना, 10 साल में काम किया है। 400 पार सपने में बोल रहे, बिल्कुल होगा 400 पार सपने में, उनके सपने में हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अभी इंडिया टीम में बुमराह की जगह मोदी जी का नाम आ रहा है, सही बात है, क्योंकि बुमराह से ज़्यादा मोदी जी फेंकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी राहुल जी है हमारे, वो यूथ को कनेक्ट कर पा रहे। अगर इतना ही मोदी जी अगर कर सकते, 90% उनका इलेक्शन हारे हुए, उसके बाद भी वो हमारे नेता है। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आप? बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। तीसरी बार नहीं चाहते कि मोदी जी बने? बिल्कुल नहीं, 10 सालों में कुछ लगा नहीं। फायदा नहीं, बेरोजगार है सर। मैं एजुकेटेड है, मेरा पीजी हुआ है, 2 साल से बेरोजगार है। मेरा आज का ऑफर लेटर आके 2 साल से अटका हुआ है। हमारे लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? सोई हुई है गवर्नमेंट। हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, सिर्फ सोई हुई है। तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, युवाओं के अच्छे दिन आ रहे हैं, देश का अच्छा रहा, दुनिया में डंका बज रहा है। तो नॉर्मल आदमी है सर, दुनिया में डंका बज रहा है, सर कहाँ है हमारे अच्छे दिन? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 6-7 हज़ार में 6-7 हज़ार में हमारा गुजारा चल रहा है सर। कहाँ से अच्छे दिन आएंगे सर? कहाँ से आएंगे आप ही बताइए।